वो टाइम था 26 मार्च 2020 का, जब इंडिया में सबसे पहले लॉकडाउन लगा था। 26 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि एक पड़ोसी देश से एक अजीबोगरीब वायरस इंडिया में बढ़ रहा है और उस वायरस का असर कुछ ऐसा है कि उससे आदमी खड़े खड़े गायब हो जाता है, मतलब सीधा डेथ हो जाती है, जिसे स्लो डाउन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया और 26 मार्च 2020 को इंडिया में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन ये तो थी पुरानी बात, और अब के टाइम पे 2026 में दुनिया भर के अखबारों और न्यूज़ चैनल से पता चल रहा है कि 2026 में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। पर ऐसा अगर किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा? आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी जो इंडियन गवर्नमेंट को 5 साल बाद फिर से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दिया है और अब गैस और फ्यूल की कितनी दिक्कत और शॉर्टेज देखने को मिल रही है वो सब तो हम सबको पता ही है। और इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ये खबर फैलाई जा रही है कि 2026 में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑफिशियली अभी तक किसी ने भी नहीं कहा है कि लॉकडाउन 2026 में फिर से आने वाला है। मतलब साफ है दोस्तों कि 2026 का लॉकडाउन एक अफवाह है। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल जिंदा बचता है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रही है तो दिक्कत इंडिया में क्यों आ रही है? दरअसल बात यह है दोस्तों कि इंडिया को अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान बाहर से ही मंगाना पड़ता है और इसमें सबसे अहम चीज़ है तेल, वो भी बाहर से ही मंगाना पड़ता है। और दूसरी कंट्री से तेल लाते समय जहाज़ों को एक बहुत ही अहम हिस्से से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के अलावा भी किसी भी देश में अगर वॉर देखने को मिलती है तो उसका असर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर सबसे पहले देखने को मिलता है। यही वजह है कि किसी भी कंट्री से सामान लाते समय स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में दिक्कत होने की वजह से सामान अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है। मतलब अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन छोटी मोटी दिक्कतों को हमारे यहाँ इंडिया में बढ़ा चढ़ाकर इन्हें बिजनेस के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंडिया में कॉमर्शियल सिलेंडर का प्राइस 900 रुपये से 950 रुपये था, लेकिन अब उसको 2000 से 3000 रुपये में बेचा जा रहा है ब्लैक मार्केट में। और उसके साथ ही एक सिलेंडर लेने की वजह से लोगों की जानें भी जा रही हैं। लेकिन अगर बात यहाँ तक रुक जाती तो ठीक था, पर इस समय तो हमें पेट्रोल टंकियों पर भी कुछ इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है।